जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बवाली बयान दिया। इस बयान के सामने आते ही अब हिंदुस्तान में इस्लाम को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आदम पहला इंसान है जो आसमान से नीचे आया और जिसे हम मनु कहते हैं, अंग्रेज उसे एडम कहते हैं। लेकिन जब न श्री राम थे और न शिव, तो मनु किसकी पूजा करते थे? जिसे तुम खुदा कहते हो उसी को हम अल्लाह कहते हैं। आपको बता दें, मौलाना अरशद मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह और ओम दोनों एक ही है। खैर, इतने घमासान के बाद मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है आदम और हव्वा की कहानी। आपको बता दें, आदम और हव्वा की कहानी का जिक्र कुरान पाक की सूरह अल बकरा में है, तो साथ ही इसका जिक्र बाइबल में भी देखने को मिलता है। आइए जानते हैं आदम और हव्वा की कहानी। कहा जाता है कि आदम ही धरती पर पैदा होने वाला पहला शख्स था। जब अल्लाह ताला ने धरती, पेड़ पौधे और तमाम जानवरों को बनाया तो उन्होंने सबसे पहले आदमी और औरत में से आदमी को बनाया। अल्लाह ताला ने उसे मिट्टी से बनाया और उसमें जान फूकी और उसका नाम आदम रखा। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम को इल्म अता की, उसे हर चीज का नाम सिखाया, तमाम छोटी बड़ी चीज का नाम सिखाया। अल्लाह ताला ने आदम के रहने के लिए सुंदर बगीचा बनाया। आदम इस जन्नत के बगीचे में रहने लगा, लेकिन अकेला होने की वजह से आदम को खालीपन महसूस होने लगा। ऐसे में एक दिन आदम सो रहा था तो अल्लाह ताला ने आदम की बाईं पसली यानी कि हड्डी से औरत को पैदा किया। इस औरत का नाम हव्वा था। जब आदम ने इस खूबसूरत औरत को देखा तो हव्वा ने बताया कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए बनाया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सको। जब आदम 1 से 2 हो गए तो दोनों यानी कि आदम और हव्वा खुशी खुशी जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने दोनों को हुक्म दिया कि जाओ, जो खाना है खाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन एक पेड़ का फल मत खाना। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आदम ने उस शैतानी पेड़ के पास जाने से खुद को रोके रखा, लेकिन शैतान ने आदम को बरगलाने की पूरी कोशिश की। शैतान ने आदम और हव्वा के जहन को अपनी तरफ कर लिया और आदम और हव्वा ने उस शैतानी पेड़ के फल को खा लिया। अब अल्लाह ताला ने आदम से पूछा कि क्या मैंने तुम्हें उस फल को खाने से मना नहीं किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? लेकिन अल्लाह ताला को इंसान की नस्लों को बढ़ाना था और इसलिए अल्लाह ने आदम और हव्वा को माफ कर दिया और कहा कि तुम जमीन पर उतर जाओ, लेकिन याद रखना कि शैतान तुम्हारा खला दुश्मन है। और फिर अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को इस जमीन पर उतारा। आपको बता दें, इसके बाद की आगे की भी और कहानी है। कैसे आदम और हव्वा की औलादें हुई, कैसे उनके वारिस हुआ, कैसे उन्होंने जमीन पर इल्म हासिल किया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आदम और हव्वा की ये कहानी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और देखते रहिए इन खबर को।